आया। क्या आपने कभी सोचा है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? सच थोड़ा कड़वा है, हो सकता है आप इसलिए असफल है क्योंकि आपका कोई स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं है। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। दुनिया में असफलता का सबसे बड़ा कारण टैलेंट की कमी नहीं है बल्कि दिशा की कमी है। नेपोलियन हिल ने भी कहा था, अ गोल इज अ ड्रीम विथ अ डैंडलाइन तान ला दना 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 दूर। पूरे जोर से तार बंतार दा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक पल रुककर खुद से पूछिए आप जा कहाँ है। अगर दिशा ही तय नहीं है, जिसे लोग समझ नहीं पाते, वे दिन रात व्यस्त रहते हैं, काम करते रहते हैं। जिसे लोग समझ नहीं पाते, वे दिन रात व्यस्त रहते हैं, काम करते रहते हैं, खुद को थका देते हैं, लेकिन सालों बाद भी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। समस्या मेहनत की कमी नहीं होती, समस्या ये होती है कि मेहनत बिना दिशा के हो रही होती है। आया। जब इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं होता तो उसका हर निर्णय अस्थायी बन जाता है। वह आज कुछ करता है, कल कुछ और, परसों कुछ और। उसका दिमाग हर नए अवसर के पीछे भागता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि असली रास्ता कौन सा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति एक प्रयोग कर रहा हो लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे किस परिणाम तक पहुंचना है। ऐसे में चाहे वह कितनी भी बार कोशिश करे, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। मेहनत होती है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं बनता। ध्यान से देखिए, जब कोई व्यक्ति बिना लक्ष्य के काम करता है तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। वह अपनी ताकत को एक जगह केंद्रित नहीं कर पाता। जैसे सूरज की रोशनी हर जगह फैलती है तो बस उजाला करती है, लेकिन जब वही रोशनी एक लेंस से होकर एक बिंदु पर फोकस होती है तो आग लगा सकती है। फर्क सिर्फ फोकस का है, दिशा का है। बिना लक्ष्य के आपकी मेहनत भी उसी बिखरी हुई रोशनी की तरह होती है, थोड़ा थोड़ा असर करती है लेकिन कोई बड़ा परिणाम नहीं देती। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे खुद पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, शायद वह उतना काबिल नहीं है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उसकी मेहनत गलत दिशा में जा रही होती है। अगर वही इंसान अपनी ऊर्जा को एक स्पष्ट लक्ष्य पर केंद्रित कर दे तो वही मेहनत असाधारण परिणाम दे सकती है। आया। इसलिए ये समझना जरूरी है कि सिर्फ व्यस्त रहना और प्रोडक्टिव होना एक जैसी चीज नहीं है। व्यस्तता आपको थका सकती है लेकिन प्रोडक्टिविटी आपको आगे बढ़ाती है। और प्रोडक्टिविटी तभी आती है जब आपके पास एक साफ स्पष्ट लक्ष्य हो। जब आपको पता होता है कि आपको कहाँ पहुँचना है तो आपका हर कदम मायने रखता है, हर कोशिश आपको मंजिल के करीब ले जाती है। लेकिन बिना लक्ष्य के आप चाहे जितनी भी तेज दौड़ लगाओ, आप बस गोल गोल घूमते रहोगे और अंत में वही पहुँचोगे जहाँ से शुरू किया था। आपका दिमाग एक बेहद शक्तिशाली सिस्टम है, लेकिन ये अपने आप सही दिशा नहीं चुनता। इसे निर्देश चाहिए होते हैं। अगर आप इसे साफ साफ नहीं बताते कि आपको क्या हासिल करना है तो ये खुद ही इधर उधर भटकने लगता है। जरा ध्यान दीजिए, जब आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो आपका दिमाग हर छोटी बड़ी चीज पर प्रतिक्रिया देता है। कभी सोशल मीडिया, कभी दूसरों की राय, कभी अचानक आए किसी नए आइडिया पर वह हर उस चीज को महत्वपूर्ण मानने लगता है जो सामने आ रही है, क्योंकि उसके पास यह तय करने का कोई आधार ही नहीं होता कि वास्तव में जरूरी क्या है। आया। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक जटिल मशीन चला रहे हैं लेकिन आपने उसमें इनपुट ही नहीं डाला कि आपको आउटपुट कैसा चाहिए। ऐसे में मशीन तो काम करेगी लेकिन जो परिणाम निकलेगा वह रैंडम होगा, असंगत होगा
और अक्सर बेकार होगा आपका दिमाग भी। ठीक वैसे ही काम करता है, यह हमेशा सक्रिय रहता है, सोचता रहता है, विश्लेषण करता रहता है। लेकिन अगर उसे कोई निश्चित दिशा नहीं दी गई तो उसकी सारी प्रोसेसिंग पावर उन चीजों में खर्च हो जाती है जिनका आपकी जिंदगी के बड़े लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं होता। जब आप एक स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं तो वही लक्ष्य आपके दिमाग के लिए एक फिल्टर बन जाता है। फिर आपका ध्यान अपने आप उन चीजों पर जाने लगता है जो उस लक्ष्य से जुड़ी होती है और बाकी चीजें धीरे धीरे बैकग्राउंड में चली जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय किया कि आपको किसी खास स्किल में महारत हासिल करनी है तो अचानक आपको उसी से जुड़ी जानकारी, अवसर और संसाधन ज्यादा दिखने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके दिमाग का तरीका है। वह वही चीजें पकड़ता है जिनके लिए उसे प्रोग्राम किया गया होता है। आया इसके विपरीत, जब कोई स्पष्ट निर्देश नहीं होता तो दिमाग हर समय क्या करूं के सवाल में उलझा रहता है। ये अनिश्चितता मानसिक थकान पैदा करती है। आप प्रोफेशनली उतना काम नहीं करते, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। हर छोटा फैसला भी भारी लगने लगता है क्योंकि कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती जो आपको गाइड कर सके। यही कारण है कि बिना लक्ष्य वाले लोग अक्सर प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। वे काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि वे आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। और एक और महत्वपूर्ण बात, दिमाग वही रास्ते मजबूत करता है जिन्हें आप बार बार इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रोज बिना दिशा के सोचते हैं तो आपका दिमाग उसी आदत को मजबूत करता जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसे एक साफ लक्ष्य देते हैं और लगातार उसी दिशा में सोचते और काम करते हैं तो आपका दिमाग उसी के अनुसार खुद को ढालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपके निर्णय तेज और सटीक होने लगते हैं क्योंकि अब आपके पास एक स्पष्ट मानदंड होता है, क्या यह चीज मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है या नहीं। आया इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे निर्देश दे रहे हैं या नहीं। अगर आपने उसे सही दिशा नहीं दी तो वो अपनी ऊर्जा बर्बाद करेगा और आपको भी भटकाएगा। लेकिन अगर आपने उसे एक स्पष्ट लक्ष्य दे दिया तो वही दिमाग आपके लिए रास्ते बनाएगा, अवसर ढूंढेगा और आपको उस मंजिल तक पहुंचाने में पूरी ताकत लगा देगा जिसे आपने तय किया है। ध्यान से महसूस कीजिए, जब आपके पास कोई मजबूत कारण होता है तो वही काम जो पहले भारी लगता था अचानक हल्का क्यों लगने लगता है। फर्क काम में नहीं आता, फर्क उस ऊर्जा में आता है जो आपके अंदर पैदा होती है। यह ऊर्जा बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है और इसका स्रोत होता है एक स्पष्ट जीवित लक्ष्य। जब लक्ष्य सिर्फ एक धुंधला विचार नहीं बल्कि एक साफ तस्वीर बन जाता है, कब, कैसे और क्यों, तब दिमाग और शरीर दोनों उसी दिशा में संरेखित होने लगते हैं। बिना लक्ष्य के इंसान काम तो करता है लेकिन हर कदम पर उसे खुद को धक्का देना पड़ता है। सुबह उठना मुश्किल लगता है, ध्यान भटकता रहता है और छोटी छोटी रुकावटें भी बहुत बड़ी लगने लगती है क्योंकि भीतर कोई ऐसा कारण नहीं होता जो उसे लगातार आगे खींचे। इसके उलट जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो वही इंसान कम सोकर भी काम कर लेता है, थकान के बावजूद आगे बढ़ता है और बाधाओं को समस्या नहीं बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। यह जादू नहीं हो रहा होता, यह ऊर्जा की दिशा बदलने का परिणाम होता है। आया इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी सिस्टम को पावर मिल रही है लेकिन आउटपुट तय नहीं है। ऊर्जा खर्च तो होगी ही पर परिणाम बिखरे हुए होंगे। जैसे ही आउटपुट तय होता है यानी लक्ष्य स्पष्ट होता है, उसी ऊर्जा का उपयोग केंद्रित होकर होने लगता है। तब हर गतिविधि का अर्थ बनता है। आप पढ़ते हैं तो किसी खास स्किल के लिए, आप काम करते हैं तो किसी खास परिणाम के लिए, आप आराम भी करते हैं तो अगले कदम के लिए खुद को तैयार करने के लिए। ऊर्जा अब बेतरतीब नहीं बहती बल्कि दिशा लेकर आगे बढ़ती है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है भावनाओं का। बिना लक्ष्य के
इंसान अक्सर तुलना में फंस जाता है। वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। लेकिन जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो तुलना कम हो जाती है और प्रगति मापने का पैमाना बदल जाता है। अब सवाल होता है, क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मैं अपने लक्ष्य के करीब हूं? ये बदलाव आपके भीतर स्थिरता लाता है। आप दूसरों की गति से नहीं, अपनी दिशा से संचालित होने लगते हैं। जब लक्ष्य आपके लिए मायने रखता है तो अनुशासन भी मजबूरी नहीं रहता। वही काम जो पहले टालते थे अब स्वाभाविक लगने लगते हैं, क्योंकि दिमाग समझ चुका होता है कि यह सब एक बड़े परिणाम की ओर जा रहा है। यही कारण है कि जिन लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है वे लगातार काम करते हुए भी अंदर से खाली नहीं होते। उन्हें पता होता है कि वे क्यों कर रहे हैं और यही क्यों उनकी ऊर्जा को बार बार रिचाया। और सबसे दिलचस्प बात यह ऊर्जा स्थायी हो सकती है अगर लक्ष्य सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी जुड़ा हो। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ दिखावे या दबाव से बना है तो ऊर्जा कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर लक्ष्य आपकी समझ, आपके मूल्यों और आपकी जिज्ञासा से निकला है तो ये लंबे समय तक आपको आगे बढ़ाता रहेगा। तब आप सिर्फ मंजिल के लिए नहीं बल्कि उस यात्रा के लिए भी काम करेंगे जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने और बेहतर बनने का मौका होता है। इसलिए बात सिर्फ ये नहीं है कि लक्ष्य आपको दिशा देता है, वो आपको चलने की शक्ति भी देता है। वही शक्ति जो थकान के बावजूद आपको उठाती है, जो असफलता के बाद भी आपको दोबारा कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है और जो धीरे धीरे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो ऊर्जा बाहर ढूंढनी नहीं पड़ती, वह आपके भीतर खुद पैदा होती है और आपको आगे धकेलती रहती है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो कुछ लोगों के पास जन्म से होती है और कुछ के पास नहीं होती है और कुछ के पास नहीं होती। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो असल कहानी कुछ और ही है। आत्मविश्वास कोई जादुई गुण नहीं है, यह स्पष्टता का परिणाम है। जब आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है तो अपने आप पर भरोसा कैसे होगा? और यही सबसे बड़ी उलझन है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। जब जीवन में दिशा अस्पष्ट होती है तो हर कदम पर संदेह पैदा होता है। छोटे छोटे निर्णय भी भारी लगने लगते हैं क्या ये सही है या गलत? क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं? आया यह अंदर का शोर धीरे धीरे आपकी सोच को कमजोर करता जाता है। आप कोशिश तो करते हैं लेकिन हर कोशिश के साथ एक छिपा हुआ डर भी चलता रहता है। यह डर असफलता का नहीं होता, यह अनिश्चितता का डर होता है और अनिश्चितता वही जगह है जहां आत्मविश्वास टिक नहीं पाता। इसके विपरीत जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो चीजें सरल होने लगती है। आपके पास एक संदर्भ बिंदु होता है, एक साफ दिशा जिसमें आप आगे बढ़ रहे होते हैं। अब हर फैसला सही या गलत के भाव से नहीं देखा जाता बल्कि ये मुझे आगे ले जाएगा या नहीं इस दृष्टि से देखा जाता है। यही बदलाव आत्मविश्वास की नींव बनाता है। जब आपको अपने अगले कदम की समझ होती है तो आप बिना ज्यादा सोच विचार के आगे बढ़ सकते हैं और यही गति आत्मविश्वास को जन्म देती है। ध्यान दीजिए, आत्मविश्वास कोई अस्थायी अवस्था नहीं है, ये हर छोटे निर्णय के साथ बनता और मजबूत होता है। जब आप बिना लक्ष्य के रहते हैं तो आप बार बार रुकते हैं, सोचते हैं और खुद पर शक करते हैं। लेकिन जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप छोटे छोटे कदम लगातार लेते रहते हैं। हर कदम एक तरह का प्रमाण बन जाता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। यही प्रमाण धीरे धीरे आपके अंदर यह विश्वास पैदा करता है कि मैं कर सकता हूं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पष्टता आपके दिमाग के अंदर का शोर कम कर देती है। जब कई विकल्प, कई रास्ते और कई क्या होगा अगर एक साथ चल रहे होते हैं तो मन भारी हो जाता है। लेकिन जब एक दिशा तय होती है तो बाकी शोर पीछे चला जाता है। तब ऊर्जा सोचने में नहीं, करने में लगती है। और जब आप करना शुरू करते हैं तो परिणाम मिलने लगते हैं, चाहे छोटे ही क्यों ना हो। यही छोटे परिणाम आपके आत्मविश्वास को लगातार मजबूत करते हैं। आत्मविश्वास का असली स्रोत सफलता नहीं है बल्कि स्पष्टता के साथ लिया गया
प्रयास है। कई बार लोग सोचते हैं कि पहले सफल होना जरूरी है, तभी आत्मविश्वास आएगा, लेकिन असल में प्रक्रिया उल्टी होती है। पहले स्पष्टता आती है, फिर प्रयास होता है, फिर छोटे परिणाम मिलते हैं और फिर आत्मविश्वास बनता है। ये एक चक्र है जो जितना चलता है उतना मजबूत होता जाता है। आया, इसलिए अगर आपको लगता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो शायद समस्या आप में नहीं, आपकी दिशा में है। जब तक लक्ष्य धुंधला रहेगा, आत्मविश्वास भी कमजोर रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी दिशा साफ करते हैं, आपके अंदर का भ्रम कम होने लगता है और उसी जगह पर भरोसा जन्म लेने लगता है। फिर आप हर कदम पर खुद से यह नहीं पूछते कि मैं कर पाऊंगा या नहीं लाग, बल्कि यह समझते हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। और यही समझ धीरे धीरे आपको एक स्थिर, मजबूत और शांत आत्मविश्वास की ओर ले जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें बड़ा बदलाव चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए, बड़ा ब्रेक चाहिए, लेकिन वे ये नहीं समझते कि बड़ा बदलाव हमेशा छोटे और लगातार कदमों से बनता है। समस्या ये नहीं है कि लोग बड़े लक्ष्य नहीं रखते, समस्या यह है कि वे छोटे कदमों को गंभीरता से नहीं लेते। और यही वह जगह है जहां असली अंतर पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा सपना देखता है लेकिन उसे छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ता, तो वो सपना उसके लिए बोझ बन जाता है। वो बार बार सोचता है कि इतना बड़ा काम कैसे होगा, और यही सोच उसे रोक देती है। लेकिन जब वही बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे हिस्सों में बदल दिया जाता है, तो हर दिन कुछ करने योग्य बन जाता है। अब पूरा सफर डराने वाला नहीं रहता, बल्कि एक स्पष्ट रास्ता बन जाता है जिस पर कदम दर कदम चला जा सकता है। आया, छोटे लक्ष्य का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे तुरंत परिणाम दिखाते हैं और इंसान का दिमाग परिणामों से सीखता है। जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, आपके अंदर एक संतोष पैदा होता है। ये संतोष सिर्फ भावनात्मक नहीं होता, ये मनोवैज्ञानिक पुष्टि होती है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। और यही पुष्टि धीरे धीरे आपके व्यवहार को बदल देती है। ध्यान दीजिए, बड़ी सफलता एक दिन में नहीं बनती, लेकिन उसका निर्माण हर दिन के छोटे निर्णयों में छिपा होता है। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहे हैं, तो आप सही दिशा में हैं। समस्या तब आती है जब लोग लगातार बड़े परिणाम की उम्मीद करते हैं, लेकिन छोटे प्रयासों को नजरअंदाज करते हैं। ये असंतुलन उन्हें निराश कर देता है। जबकि सच्चाई यह है कि प्रगति कभी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है। छोटे लक्ष्य आपके दिमाग को स्थिरता भी देते हैं। जब सब कुछ बहुत बड़ा और दूर लगता है, तो मन जल्दी थक जाता है। लेकिन जब आपको पता होता है कि आज सिर्फ एक छोटा कदम लेना है, तो दबाव कम हो जाता है। आप ध्यान भटकाने की बजाय काम पर फोकस कर पाते हैं, और यही फोकस लंबे समय में बड़ी उपलब्धियों का आधार बनता है। आया, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे लक्ष्य आपको निरंतरता सिखाते हैं। निरंतरता ही वो चीज है जो सामान्य लोगों और सफल लोगों के बीच फर्क पैदा करती है। कोई भी व्यक्ति एक दिन बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असली ताकत है। जब आप हर दिन कुछ न कुछ पूरा करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। फिर आप सिर्फ सोचते नहीं, करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि छोटे कदमों का असर जोड़कर बहुत बड़ा बन जाता है। जैसे पानी की बूंदें मिलकर नदी बनाती हैं, वैसे ही छोटे प्रयास मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। शुरुआत में ये प्रभाव नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ यही छोटे कदम आपकी पहचान बदल देते हैं। आप खुद को वही नहीं पाते जहां आपने शुरू किया था, बल्कि बहुत आगे खड़े होते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि यह बदलाव कब हुआ। इसलिए असली समझ यह है कि आपको हर दिन बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सही दिशा में छोटा कदम उठाना है। अगर वह कदम सही दिशा में है, तो वह आपको आगे ले जाएगा। और जब यह प्रक्रिया रोज दोहराई जाती है, तो वही छोटे कदम मिलकर एक ऐसी यात्रा बनाते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।
तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरे पास कोई क्लियर गोल है? अगर जवाब नहीं है तो यही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि दुनिया में वो लोग नहीं हारते जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, हारते वो हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती। काया आज ही अपना लक्ष्य तय करे लिखे, उसे महसूस करे और हर दिन उसकी तरफ एक कदम बढ़ाए। याद रखिए, बिना लक्ष्य के इंसान भटकता है, लेकिन लक्ष्य वाला इंसान इतिहास बनाता है।